जय मसीह की सभी को प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है हम इसे पढ़ेंगे, इसको अपन लिख गायन करेंगे। सब अपना माइक बंद करके रखते प्लीज, ध्यान रखें इस बात पर। लिखा है यशायाह 43 का 18 में, 43 का 18 में, यह बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मतलब प्रभु कुछ ऐसी बातें कहना चाहता है जो दिखाई देंगी। उन चीजों को जो प्रभु काम करने वाला है, जो परमेश्वर बड़े बड़े काम, जो परमेश्वर छुटकारे की बातें, चंगाई की बातें, आशीषों की बातें, बरकतों की बातें, बड़ी बड़ी बातें प्रभु जो हमें दिखलाना चाहता है, हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है। परमेश्वर ये जो बड़े बड़े काम हैं, इनको दिखाने से पहले प्रभु एक बात कहना चाह रहा है। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, मतलब पुरानी वो जो बीत गई है बातें को याद मत करो कि ये नुकसान हुआ था, या इसने धोखा दिया था, इसने दिल दुखाया था, इसने बुराई की थी, इसने कमी निकाली थी, इसने गाली गलौज किया था, इसने गलत व्यवहार किया था, इसने लूटा था, इसने मारा था। जो भी कंडीशंस आपके साथ हुई है ना, अगर आप चाहते हो कि आप बड़े बड़े कामों को प्रभु के अपनी जिंदगी में देखो, तो उससे पहले ना यही काम करना जरूरी है। प्रभु चाहता है जो बीती हुई घटना है ना, उनको स्मरण मत कर। अगर तू मुझ पर विश्वास करता है ना, तो तेरे शत्रुओं से प्रेम कर, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, उनको तो क्षमा कर। प्रभु कहना चाहता है कि जो जिस प्रकार तू दूसरों के अपराध क्षमा करेगा, उसी प्रकार मैं तेरे अपराध क्षमा करूंगा। तो प्रभु से हमें पूरी तरीके से क्षमा पाने के लिए हमें पहले क्षमा देनी होगी। अब क्षमा देने के लिए अपने मन में से हमें कड़वाहट और मैल को निकालना होगा। बहुत बार क्या करते हैं हम लोग कि जैसे अगर सामने वाला कोई दोषी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमारा दिल दुखा है, या कोई ऐसी चीज उसने कर दी है जिसके कारण हमारा दिल बहुत दुखा, या कुछ अपने शब्दों से इस तलवारें चला दी हमारे छाती पर कि बहुत दिल दुखा और अकेले में रोते हैं, या कुछ ऐसा व्यवहार उसने हमारे साथ कर दिया, या हमारे बीच में लड़ाई करा दी, या फैमिली के बीच में, पति पत्नी के बीच में, घरों में, या अगल बगल किसी प्रकार से कुछ भी ऐसी परिस्थिति हमारे बीच में क्रिएट कर दी उसने। लेकिन अगर हम उसको माफ ना करके, वरना अपने मुंह से सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, हाँ मैंने माफ कर दिया, हाँ तुझे मैंने माफ कर दिया, लेकिन अपने व्यवहार में इस बात को प्रकट नहीं कर रहे हैं और रोजाना खुदा से दुआ कर रहे हैं, तो कोई भी फायदा नहीं है। तो वो कहना चाहता है तो मेरे पास अपनी भेंट लाने से पहले इस बात का ध्यान रख। पहले तो जा अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने ब्रदर्स को, जो छोटे हैं जो बड़े हैं, सभी को दिल से क्षमा कर और मेल मिलाप कर। प्रेम के कटीबंध को बांध, गड़े हुए मुर्दों को मत उखाड़। क्षमा कर और क्षमा दे, तब तो मेरे पास आकर प्रार्थना कर। तब तो मेरे पास आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब तो मेरे पास आकर अपने बलिदान को चढ़ा। तब तो मेरे पास आकर अपनी बातों को कह। तब मैं तेरी सुनकर स्वर्ग से तेरे पाप क्षमा करूंगा, तुझे मैं छुटकारा दूंगा, तेरे को मैं आशीष दूंगा, तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। लेकिन अगर तू अपने मन में कड़वाहट रखकर बैठा है, या तो किसी को माफ नहीं कर पा रहा है, तो माफ नहीं कर पा रही है, और तो सोच रही कि मैं तेरे बड़े बड़े दान दस पे हिस्सों को पाकर मैं तुझे बहुत ऐसे ब्लेस करूंगा, या फिर तुझे बहुत ऐसे बढ़ाऊंगा। थोड़ा सा खमीर पूरे कुंडे में आटे को खमीर कर देता है। तो एक बात हमसे कहना चाहता है, देख जो घटनाएं तेरे साथ हुई है ना, तो इस बात को हमेशा याद रख कि जिस मनुष्य को यदि तू देखती है, जिस मनुष्य को तू भी अपनी आंखों से देखता है, यदि तो उसी से अच्छे से प्रेम नहीं कर पा रहा है, तो जिस परमेश्वर को भी तूने देखा ही नहीं है, तो उस परमेश्वर से तू कैसे प्रेम कर सकेगी, कर सकेगा। इसलिए प्रभु कह रहा अपनी तरफ से बेस्ट करो। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अभी तक तेरी ओर से कुछ बेस्ट नहीं हो सका है, कुछ कमियां हैं, आज उन कमियों को निकाल, अपने आप को मेरे आगे समर्पित कर। पूरी तरीके से समर्पित करने के साथ साथ माफ करना जरूरी है। जब तक माफ नहीं कर सकते ना, तब तक माफी मांग भी नहीं सकते। और एक मसीह की जिंदगी में ये दो बातें हमेशा याद रखना, माफी मांगने में कभी देरी मत लगाना, और माफ करने में कभी देरी मत लगाना। जब हम इस बातों को सीख जाते हैं, तब हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम बहुत धन में धनी हो जाते हैं, आशीषों में धनी हो जाते हैं, बोलने बतलाने में धनी हो जाते हैं, लेकिन माफ करने में धनी नहीं है। ध्यान रखना।
अगर हम जाने इसी गहराई को कि आज्ञा पालन करना अपनी जान देने से बढ़कर है। समझना इस बात को फिर से, कि आज्ञा पालन करना जान देने से बढ़कर है। और यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया मरते दम तक। यीशु मसीह ने क्षमा किया भी और करते करते सिखाया भी, खुद भी क्षमा करते हुए आखिरी सांस तक पहुंचा। इसीलिए वो आज्ञाकारी बना रहा, विश्वास योग्य रहा। समझना इस बात को, जो इंसान आज्ञा पालन करता है वो बलिदान देने वाले से बढ़कर है। मान लो दो भाई हैं, एक एक भाई बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है छोटी छोटी बातों में, और जो दूसरा वाला भाई है वो अपने बाप के लिए जान दे रहा है। अब बाप की दृष्टि में कौन सा भला होगा और कौन सा ब्लेस होगा, कौन सा आशीष का कारण होगा? वही वाला जो आज्ञा का पालन करेगा। ये नहीं कि जिसने बाप के लिए जान दे दी, उस जान देने से किसी को कुछ मिला नहीं, जिसमें बिना आज्ञा के जान दी गई है। इसमें बाप का भी मुंह बना रह गया, बाप के दिल की बात दिल में ही रह गई, कुड़कुड़ाहट कड़वाहट दिल में ही रह गई, बेटे की कुड़कुड़ाहट कड़वाहट दिल में ही रह गई, कोई मेल मिलाप नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई क्षमा की बातें नहीं, कोई नम्रता की, कोई दीनता की, कोई शुरुआत की बातें नहीं, कोई उठने की बातें नहीं, कोई भलाई की बातें नहीं। नहीं, कोई फायदा नहीं उस बलिदान का। आज हम बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में अपने क्रूस को तेरे समान अपने क्रूस को उठाकर तेरे पीछे चलता हूँ। जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया, लेकिन यीशु मसीह किसके पीछे पड़े, किसके पीछे चले? वो प्रभु कहते हैं कि अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु एक बात कहना चाहता है, जैसे यीशु मसीह पिता के पीछे चले, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, उसी प्रकार से मैं यीशु के पीछे चलना है। और जब यीशु के पीछे चलते हैं ना, तो उसमें ये बात हमारे जिंदगी में हमेशा हमें याद रखनी है, माफी मांगने में देरी नहीं करनी, माफ करने में हमें समय नहीं लगाना। क्योंकि यदि अगर यीशु मसीह आ गया ना इस बात पर, ऐसा कभी ना हो, सोच कर देखो, अगर यीशु मसीह ये वाली बात सोचने लग गया कि देख तेरे अंदर है ना 99 अच्छाई है, लेकिन तेरे अंदर एक कमी है, जब मैं बात नहीं कर रहा, तूने मुंह बनाया, छोटी छोटी बातों पर तुनक कर बैठ गई, तुनक कर बैठ गया, गुस्सा किया, क्रोध किया, ढा किया, जलन किया, नवाफे की बातें दिखाई, कड़वाहट दिखाई, कभी झूठ बोल दिया, बहुत सारी चीजों को लेकर। अगर यीशु मसीह अगर एक ही बात को पकड़ कर बैठ जाए ना, तो हम आशीष नहीं पा सकते हैं। अपनी दया, अनुग्रह और करुणा से हमें नया दिन दिखाता है। वो हमारे अंदर की कमियों को नहीं पकड़ता, हमारे अंदर की एक अच्छाई को पकड़ता है। चाहे 99 कमियां एक विश्वासी के अंदर दिखाई दे रही है यीशु को उसके वचन के चश्मे से, लेकिन यीशु मसीह एक अच्छाई को पकड़ता है। मुझे पता है मेरे बेटे के अंदर एक अच्छाई है ना, जो 99 बुराई है ना, वो भी अच्छाई में बदल जाएगी, लेकिन मुझे इसको उठाना है, इसको बताना है, इसको सिखाना है, इसको चलाना है। तो वो आपको मुझे मौका देगा। मेरे बेटे, अपने 99 बुराइयों को दूर कर, एक इस वचन के चश्मे से, वचन के आईने से अपने आप को जांच, अपने आप को परख और देख ले। आज तो अपने दाग धब्बे और झुर्रियों को हटा ले। एक बात प्रभु हमसे कहना चाहता है, जैसे वचन अगर हम देखें कि अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। क्योंकि बहुत बार एक विश्वासी बड़े बड़े काम करता है लेकिन माफ नहीं कर पाता है। जैसे हमने गवाही सुनी है पास्टर बैनी हिन जी की, उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे थे, अंदर देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, गहरे सुन रहे थे, वर्ल्ड के कोने कोने से उनके पास लोग जा रहे थे और लोगों को उनकी ग्लोरी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर खुश नहीं था। ध्यान से सुनना, सच्ची गवाही है। फिर भी यहोवा खुश नहीं था। लोगों को लग रहा था हो ही इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, कोर्ट हिलाते के साथ ही हजारों लोग गिर रहे हैं, आश्चर्य कर्म होता है, दुष्टात्मा निकल रही है, चमत्कार हो रहे हैं, इनको छूते ही लोग गिर रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं इनके द्वारा, तो भाई इनके साथ तो प्रभु होकर काम कर रहा है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारी तो कुछ वो कोई वो नहीं है, लेकिन प्रभु एक कौवे से अपना काम लेना जानता है। प्रभु अपने गधे से एक काम लेना जानता है। सोचो हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जब प्रभु काम लेने पर आता है ना, तो किसी भी व्यक्ति से अपना किसी भी तरीके से काम ले सकता है। वो लकड़ी से अपना काम ले सकता है, मूसा की लाठी से। समझ रहे हैं इस बात को? तो वो एक बात प्रभु हमसे कहना चाहता है, जब हम देखते हैं बेनिहीन जी का जीवन,
वो माफ नहीं कर पाए थे अपनी पत्नी को, ये बात प्रभु जानता था और बेनिहीम जी जानते थे, पास्टर बेनिहीम जी। लेकिन संसार के लोग नहीं जानते थे, संसार के लोगों को बस ग्लोरी दिखाई दे रही थी, उसके पीछे की स्टोरी नहीं दिखाई दे रही, उनका हकीकत नहीं दिखाई दे रही कि वो कहाँ पर कमजोर थे, कहाँ पर गिर गए थे, कहाँ पर उनसे अनाज्ञाकारिता हुई थी। बड़े बड़े काम तो हो रहे थे, बीती हुई घटनाओं को उनके वो माफ नहीं कर पा रहे थे अपनी पत्नी को, डिवोर्स पता नहीं कोई ऐसी कंडीशन हो गई थी, हाँ रिश्ता टूट गया था उनका उनकी पत्नी के साथ, उन्होंने माफ नहीं किया था अपनी पत्नी को। और एक टाइम ऐसा आया कि जब उनको हार्ट अटैक आया, ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो वो बीमार हुए बहुत खतरनाक कंडीशन में। तो उनको प्रभु ने एक दर्शन दिया, बैनी मैं तुझे दूसरा चांस देता हूँ, जा गलती को सुधार ले। तो जो परमेश्वर ने बैनी जी को दूसरा चांस दिया है कि अपनी गलती को सुधार ले, माफ कर, अपनी पत्नी के साथ अपना रिश्ते को अच्छा कर। तूने एक मनुष्य को माफ नहीं किया तो हाँ डिवोर्स हुआ था उनका। तो परमेश्वर ने देखो, सोच कर देखो प्रभु क्यों कि हमसे ये सारी बातें कहना चाह रहा है। क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है, हम एक विश्वासी दूसरे इंसान को माफ करना नहीं चाहता है। प्रभु तो हमें सबसे पहले मसीह में आकर यही तो सिखाता है सब। अगर हम माफ करते हैं ना, मैं एक नई बात करता हूँ, जब अगर तुम उन्हीं पुरानी बातों को लेकर बैठे रहोगे ना, तो मैं नई बात नहीं कर सकता। जब तुम उनको क्षमा नहीं कर सकते ना, तो मैं तुम्हें वो नई चीजें नहीं दिखा सकता। जब तुम दया नहीं कर सकते ना, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर दया नहीं कर सकता। जब तुम किसी के लिए अपने मुंह से आशीष नहीं खोल सकते ना, चाहे वो शत्रु है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे अविश्वासी, तो मैं भी तुम्हारी जिंदगी में आशीष नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटेगा, मैं अपने वचन से बना हुआ हूँ। चुनाव तेरे हाथ में है, जिसकी जैसी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। अगर तू माफ नहीं कर पा रही है तो तू मुझसे मांग, मैं तुझे माफ करने वाला मन दूंगा। यदि तुझे माफ करने वाला मन चाहिए तो मुझसे विनती कर, अपनी तरफ से स्टेप बढ़ा। पहला स्थान वचन, प्रार्थना, आराधना के द्वारा मुझसे हियाव मांग, मैं तुझे हियाव दूंगा। अब कोई ऐसा है जो सोच रहा है कि प्रभु मैंने तो उसको माफ कर दिया है, लेकिन उसने मुझे पलट कर जवाब ही नहीं दिया, वो तो मुंह बनाकर बैठी, वो तो तुनक कर बैठा है। कोई बात नहीं, चाहे उसने आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया है, चाहे बेइज्जती कर दी भरी भीड़ में आपकी, आप माफ करके, क्षमा करके, दया करके वापस प्रभु के पास आ जाना, वापस परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाना, वापस अपने काम में अपनी जिम्मेदारी को निभाना। आप ये मत सोचना कि उसने तो मुझे माफ किया ही नहीं, परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा। नहीं, आप अपने हिस्से का काम करो, माफी मांगो, क्षमा करो, अपराधों को ढांपो। अगर सामने वाला माफ नहीं कर रहा तो भी आप पर परमेश्वर दया करेगा, अगर सामने वाला आपको माफ कर रहा है तब भी आपके ऊपर परमेश्वर दया करेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु के वचन को इज्जत देते हुए अपने हिस्से का काम किया है, आपने प्रभु के गुणों को प्रकट किया है, पहल करी है आपने झुकने के लिए, और यही काम यीशु झुकना सिखाता है। मैं कहते हैं ना, वो जीवितों का परमेश्वर, अपने स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर मनुष्य की समानता में हो गया, इतना दीन और इतना शून्य नम्र कर लिया, चेलों के पांव धोए, गधे के बच्चे पर आ गया, मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सहली। इसी कारण उसका नाम अति महान किया गया। अगर हम झुकेंगे ना तो परमेश्वर, अगर हम प्रभु के वचन के आगे झुकेंगे ना तो खुदा बाप किसी के आगे झुकने नहीं देगा। मैं वचन के आगे झुकने का मतलब है वचन की रिस्पेक्ट करना। परमेश्वर हमें किसी के पैर की जूती नहीं बनने देगा। ध्यान रखना, जब आप वचन के आगे झुकोगे ना तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा। ये तो हो सकता है कि आप सामने वाले के आगे झुक ना पाओ, या हो सकता है कि सामने वाले को आपके लिए एक स्वर्गदूत बनाकर खड़ा कर दे, या सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए, या ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर दे परमेश्वर, उसके मन को ऐसे बदल दे जैसा कभी आपने सोचा भी नहीं है। तब वो अपने बच्चों को कभी झुकने भी नहीं देता। हो सकता है कि ऐसा आप दिल से मन बनाकर निकले हो कि आज मैं उस बहन के घर जाऊंगी, उससे माफी मांगूंगी। अगर आप दिल से मन बनाकर निकल चुके हो, लेकिन ऐसा हो सकता है बस प्रभु आपको चेक कर रहा हो, क्या पता, या तो माफी मांगने के लिए निकले, नहीं निकलेगी, हो सकता है। लेकिन जब आप पहुंचो तो पता चला कि उनका दरवाजा ही बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है, और वहां पर वो बहन है ही नहीं जिससे माफी मांगनी थी। प्रभु तो बस आपके मन को जांच रहा था कि तू माफी मांगने के लिए तैयार है या नहीं। ध्यान रखना, प्रभु आपको झुकने भी नहीं देगा जब आप वचन की रिस्पेक्ट करोगे। तो ऐसा बहुतों के साथ हुआ। प्रभु कह रहा है, अगर तू मेरी वचन का पालन करेगी, उन बीती बातों को स्मरण नहीं करेगी, अगर तू गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ेगा ना, तो देख, सुन, देख, मैं एक नई बात करता हूँ और वो अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम उन बातों से अनजान ना रहो, वो आज ही प्रकट होगी। मैंने तेरे दुखों को देखा है,
तेरे गुप्त में आंसू बहाना को देखा है, तेरी घटी को देखा है, तेरे दुख के मारे चिल्लाने, और बहुत बार ऐसी बातों को तेरी जिंदगी में होते हुए देखा कि तेरे पास उन बातों का उत्तर नहीं है। तुझे बहुत बार चुप होना पड़ा है, बहुत बार शांत होना पड़ा है, बहुत बार तुझे समझ में नहीं आता कि प्रभु मैं इसको क्या उत्तर दूं, इस बेटी को, इस बेटे को, इन लोगों को क्या उत्तर दूं, क्या मैं समझाऊं। बहुत बार मतलब घुट घुट कर जीना, मतलब खून के आंसू पीने वाली बात है। प्रभु कह रहा है सुन, अब तू उन बातों से अनजान मत रह। देख मैं एक जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। अब मैं वो मार्ग बनाने जा रहा हूँ, जैसे परमेश्वर ने मूसा के समय में उस बहुत बड़े समुद्र को, जो जिसमें उनको लग रहा था कि इसमें तो हम डूब कर मर जाएंगे, पीछे फिरौन की सेना, आगे भी मौत पीछे भी मौत, लेकिन वो उनके साथ परमेश्वर था, और वही परमेश्वर आज आपके साथ है। और वही परमेश्वर जिसने मूसा को कहा था कि अपना हाथ बढ़ा पानी के ऊपर, लाठी उठा, वही परमेश्वर आज आपसे कहता है कि तू बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कर, और ना ही प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। देख अब एक नई बात प्रकट होगी, वो अभी प्रकट होगी, क्योंकि क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा, तुम सिर्फ खड़े खड़े उद्धार के कामों को देखना। मैं तुम्हारे बीच में से शत्रुओं को निकालूंगा, मैं तुम्हारे बीच में से दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा, मैं तुम्हारे विरोधियों का विरोधी हूँ, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु हूँ। मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा, गड़बड़ियों को खत्म करूंगा, कठोर हृदय को नम्र करूंगा, मैं आश्चर्य कर्म करूंगा, मैं तुम्हारे विरोधियों को फेवर में करूंगा, मैं तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा। यहोवा के लिए कुछ काम कठिन नहीं है। मैं तुम्हारी समस्याओं को दो भाग कर दूंगा, तुम उसके बीच में से निकलोगे, और मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, और तुम्हारे महिमा का मस्तक का मैं ऊंचा करूंगा। प्रभु आपसे कह रहा है अपने हिस्से का काम आज आप करो, बाकी काम करने वाला यहोवा है। हालेलुया। चुप लगाओ, माफ करो और आगे बढ़ो, और उस बड़े काम को देखने के लिए तैयार हो जाओ जो यहोवा आपके लिए करने जा रहा है। कोई मनुष्य नहीं बनाएगा मार्ग, स्वयं परमेश्वर पिता बनाएगा, और निर्जल देश में नदियां बहाएगा। निर्जल देश मतलब जिंदगी में सब कुछ सूखा सूखा पन लग रहा था, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। प्रभु रास्ता कैसे निकलेगा, ये घटना कैसे भरपूरी बदलेगी, मेमलाप कैसे होगा, प्रेम प्यार कैसे बढ़ेगा हमारे बीच में, नम्रता दीनता कैसे प्रकट होगी, क्षमा माफ करना माफी मांगना कैसे होगा, मेमलाप आत्मा कैसे कार्य करेगा, प्रभु घराना कैसे उद्धार पाएगा। उन सभी लाइफ के सूखे पनों में ना परमेश्वर अपनी मेह बरसाएगा, नदियां बहाएगा, और जीवन जल की नदियां बहने निकलेंगी। आपके विश्वास से आपका घराना उद्धार पाएगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी मैया प्रभु को बोले। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आप लोगों की जिंदगी में काम किया है, और परमेश्वर हमारा आश्चर्य कर्म का करता है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। सारी मैया प्रभु को मिले, सभी को जय मसीह के आज के वचन के लिए।